हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे जिनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो, और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए कि आपकी करंट एनर्जी किस तरह की है। कहने का मतलब ये है कि ये जो साल है जाते जाते आपको क्या देकर जाने वाला है, आपकी मन की स्थिति क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपने क्या खोया, क्या पाया, इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में रीडिंग करेंगे आज। तो आप सब लोग कमर कस के बैठ जाओ। अब हम करने वाले हैं बैक फ्लाइट। हमने क्या खोया, क्या पाया और उससे आपने क्या सीखा। ठीक है जी, उससे हमने और आपने क्या सीखा जो हमारा समय गया था। ठीक है जी, काफ़ी उथल पुथल हुई है इन कार्डों की वजह से, मालूम पड़ रहा है। तो हम देखेंगे कि भाई ये समय, ये साल आपको जाते जाते क्या दे के जाना चाहता है, क्या क्या गुजरी आपके ऊपर, और अंत में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड, एक बार और सफल करेंगे। आ गया कार्ड, और यहाँ पे डेक के ऊपर है हमारा किंग ऑफ सॉर्ड। तो इसको मैं इधर रख लेती हूँ और इन कार्डों को इधर रख लेती हूँ जो आए हैं। अब इसमें से हम गार्डन्स निकालेंगे। ये रही गार्डन्स आ गई है। गार्डन्स को मैं इधर रख रही हूँ और मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि कैमरा मेरा सही से लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि ये साल आपको जाते जाते क्या देकर जाने वाला है। ठीक है जी, ये साल आपको जाते जाते क्या देकर जाने वाला है। देखिए जी, बहुत मस्त कार्ड आए हैं। ये साल जाते जाते आपके जीवन में काफ़ी खुशियां दे करके जा रहा है। आपका पुनर्जन्म हो रहा है। आपके बहुत ज़्यादा जो कष्ट थे, जिनके लिए आपने मर मर के परिश्रम किया था, और जिन कष्टों की वजह से आप पहुंच गए थे ऐसी ऐसी जगह, ऐसी दुनिया में कि जहाँ आपको चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई देती थी। यानी कि आपका जीना भी मृत्यु तुल्य था। आपने इतना कष्ट उठाया है इस साल में। और वो मैं किस आधार में कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत आए हैं। बहुत से लोगों ने अपनी फ्रेंडशिप छोड़ी, या रिश्तेदारों से उनको तकलीफ़ हुई, या किसी रिश्ते में उनको धोखा मिला, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे किस पार्टनरशिप का हो। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तकलीफ़ उठाई है इस सन 2025 में। लेकिन ये साल जाते जाते आपको बहुत अच्छा सबक सिखा के गया है कि जिन लोगों के ऊपर आपने आँख बंद करके भरोसा किया था, जिन लोगों के ऊपर आपने अपनी जान न्यौछावर दी थी, सब कुछ, ये देख रहे हैं ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब आप एकदम अकेले हो गए। आपने खूब पैसा, समय, अपना टैलेंट सब न्यौछावर किया लोगों के ऊपर आपने, लेकिन आपको कहीं से भी कोई ऐसा सम्मान या ऐसा रिटर्न में प्यार, रिटर्न में आपको कोई इज्जत, कोई वैल्यू आपकी हुई नहीं। आपने बहुत सोचा, आपने बहुत सोचा कि मेरे से मिस्टेक कहाँ हुई, मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने बहुत किया, बहुत किया। और इतना सोचने के बाद में आप एकदम आइसोलेशन में पहुंच गए। आइसोलेशन किसको बोलते हैं? आपने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। जैसे कोरोना में था ना, एक आदमी चुपचाप बैठ जाता है, ऐसे आपने अब आप सोचना बंद कर दिया, लोगों से बात करना बंद कर दिया है आपने। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको जब भी देखेंगे ना आपसे रेजोनेट होगा। आने वाले 3 महीने के अंदर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। जब भी आप इसको देखेंगे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि समय एकदम से नहीं बदलता है, और समय धीरे धीरे बदलता है। और आपने काम तो किए थे लोगों के साथ में अच्छे, लेकिन आपको उसका प्रतिफल नहीं मिला। तो आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। वो किस तरह से मिलेगा,
क्योंकि अब आप कर रहे हैं अपने ऊपर वर्क। जो आदमी अपने ऊपर वर्क करता है और अपनी कमियों को देखता है, अपनी गलतियों को देखता है, तो उसको ज़रूर अच्छा फल मिलता है। जब आप आइसोलेशन में गए तो आपने देखा पीछे मुड़ के कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर लिया इस आदमी के पीछे, या इस औरत के पीछे, इस बॉयफ्रेंड के पीछे, इस गर्लफ्रेंड के पीछे, और मिला कुछ भी नहीं। तलवार की धार पे आप चले हैं इस प्रेम प्यार के रिश्ते में या घर में। आपने इतना ज़्यादा एफर्ट डाला कि घर वालों ने भी आपको कोई ऐसा खास पद नहीं दिया, आपकी वैल्यू नहीं करी, हर जगह से आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। लेकिन आप ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है, इससे सिर्फ पैसा ही नहीं दिखता, इससे टैलेंट भी दिखता है, सहन शक्ति भी दिखती है, समझदारी भी दिखती है। इसके आप धनी थे, इसके आप धनी थे। आपको जो जितना धोखा मिला ना, उससे आपके अंदर दृढ़ संकल्प आए हैं, आपके अंदर आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है। और अब आप सामने वाले लोगों की बात को अच्छे से समझ पाते हैं, और जो आपके जैसे दुखी लोग हैं उनको आप रास्ता दिखा पाते हैं। ये इसी बात का कार्ड है, दी हर्मिट। हर्मिट वही होता है जिसने हर तरह का दुख देखा हो, जिसको टक्कर लगी हो जमाने की, जिसके साथ में विश्वासघात हुए हो। ये जो रास्ता छुटा हुआ ना, इस रास्ते में से आपने खुद को निकाल लिया। आपने सोच विचार किया, आप आइसोलेशन में गए, आपने बहुत सोचा कहाँ मेरी गलती थी, या मेरा कर्म था, या किसी का मेरा कार्मिक रिलेशन था, या फिर मैंने तो किसी का बिगाड़ा नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सवाल आपके मन में कई बार आया। लेकिन आपने अब उन सारे बंधनों को तोड़ दिया है, छोड़ दिया। आपने अपने लिए नई उम्मीद की किरण आपने अपने जीवन में लेकर के आए हैं कि नहीं, ज़िंदगी मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी मेरे को आगे बहुत कुछ करना है। आपने इस मृत्यु तुल्य कष्ट में से वापस से आप उभरे हैं, और आपको मदद भी मिली है, आप चल पड़े हैं। यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है। जब आप चल पड़े हैं तो आपके पास में अनुभव है, दी वर्ड का कार्ड, अनुभव। मतलब अब आपको आसानी से कोई सामने वाला बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आपके पास में क्राउन है, आपके पास में टैलेंट है, और सभी वो रास्ते जिनमें सभी आम आदमी लोग स्टक हो जाते हैं, जिस तरह से आप भी स्टक हो गए थे, अब आप इन काल चक्रों को, इन चक्रव्यूहों को आप तोड़ना सीख गए हो। अब आप अपने जीवन के ऐसे अभिमन्यु हो गए हो जो कि अभी ऐसे चक्र में फंसेगा नहीं। उसने आंखें खोल ली हैं अपनी, उसने लाइट का सहारा ले लिया है, वो लाइट में आ गया है, और उसको सारा रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो चल रहा है, वो एक्शन ले रहा है। एक्शन लेता है तो उसके जीवन में सुख, संपदा, शांति, परिवार का प्यार, और उस जो भी उसके मनी ब्लॉकेज दे, अबंडेंस, सब उसके जीवन में आती है और आएगी और आ रही है। अब आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से आपको अपना भविष्य खुला दिखाई देता है, या आप खुल के आप सांस ले पा रहे हैं। जिनको भी ये रीडिंग मिलने वाली है, आप लोग खुश हो जाइए। यहाँ पे है एयर साइन, और है फायर साइन, और है यहाँ पे अर्थ साइन। हाँ, अर्थ साइन है यहाँ पे 3 साइन है, वाटर साइन को छोड़ के तीनों हैं। तो भी जिन जिन के ये साइन है वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझें कि भी उनके जीवन में एक ताज़ी हवा का झोंका आ रहा है। अब आपके कष्ट खत्म होने वाले हैं, फायर साइन वालों के और एयर साइन वालों के। डेफिनेटली आपके जीवन में एक नया कोई व्यक्ति ऐसा आने वाला है जो आपके जीवन में सारे अंधेरे को काट डालेगा और उजाले में आपको लेके जाएगा। आपके दिल को सुकून मिलेगा ऐसे व्यक्ति के साथ में मिल करके, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे वो आपसे उम्र में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो आपको जिस तरह की आपका दृष्टिकोण है, वैसी आपको सुविधा यूनिवर्स देने वाली है। वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा और आपको रक्षा भी करेगा और आपको हिम्मत भी बढ़ाएगा हर तरह से। जिस हालात में से आप निकले हैं, आप एक और एक मिलके 11 हो जाओगे। वो आपको हिम्मत देगा और आप भी उसको हिम्मत देंगे, और आप अपने साथ में जो जुड़े हुए हैं दूसरे लोग, उनको भी आप तसल्ली देने वाले होगे। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप किसी परिवार के मुखिया हों, या कोई डॉक्टर हों,
या कोई हीलर हो या टैरो रीडर हो या ज्योतिषी हो, अभी आप लोगों को भरमाने वाले नहीं है, खुल के बात बताने वाले हैं। क्या आपका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब आप बताने वाले हैं। और ये था आपका गाइडेंस, द म्यूजिशियन। जब जीवन में इतने कष्ट आते हैं तो आदमी क्या बन जाता है, द म्यूजिशियन। अभी आपके पास में इतना ज्ञान बुद्धि हो गई है, आप हर टूल से अपने जीवन को आसान बनाएंगे। जैसे अभी आप गुस्सा नहीं करते हैं, आपको समझ में आता है मेरे को कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, आपको कहाँ प्यार से बोलना है, कहाँ आपको गुस्सा दिखाना है, कहाँ आपको अपने फोर्स दिखानी है, कहाँ आपको अपनी ताकत दिखानी है। अभी आप सब कुछ समझ गए हैं। अभी आप ज़मीन से उठ के आसमान तक जाने लगे हैं और ज़मीन से लेकर आसमान तक आपने अपना बैलेंस बना लिया। अभी आप छोटी छोटी बातों के ऊपर उखड़ते नहीं हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर आप घबराते नहीं हैं। कोई आपकी चुगली करता है तो आप उससे जलते नहीं हैं। आप अब अपनी आवाज़ को और अपनी एनर्जी को, अपने फोर्स को, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को अभी आप ज़्यादा दबाव नहीं डालते हैं। अभी आप समझ गए हैं कि भी इन सब बातों से मेरा ही नुकसान होता है और मेरे आने वाले जो समय है उसके अंदर में वो आते हैं, रुकावटें आती हैं। अभी आप हर तरह से सामने वाले की चाल को समझने के लायक हो गए हैं। समय क्या मांग रहा है, इस समय में मुझे क्या करना है, अभी आप सही तरह से डिसीजन लेना सीख गए हैं। जिन जिन लोगों को ये मिलने वाली है रीडिंग, समझ लीजिए कि ये साल जाते जाते आपको एक ऐसा पारस बना के जाएगा जिससे कि आप आने वाले साल को सुखद आनंदमय बना सकेंगे। तो देखते हैं जी हमारा दूसरा ओरेकल कार्ड क्या कहता है इस विषय में। ठीक है जी, गाइडेंस तो आ ही गई है आपकी यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो देखते हैं हम ओरेकल में से, इसमें से मैं 5 कार्ड निकालती हूँ। देखते हैं कि हमारी इस रीडिंग के ऊपर मोहर लगती है कि नहीं लगती है यूनिवर्स की। तो देखते हैं ये साल जाते जाते आपको क्या दे के जा रहा है। 5 कार्ड बोले थे मैंने, 1 and 2 and 3 and 4 and 5। तो देखते हैं कि अभी क्या निकल करके आया है। तो डेक का कार्ड क्या है यहाँ पे, 6 ऑफ कप। अभी आप उभर रहे हैं, जैसा हमने पहले ही बोला था, 6 ऑफ कप का मतलब है उभरना। आप किसी दुख से उभर रहे हैं, आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आया है 6 ऑफ सॉर्ड, यानी कि अभी आपकी यात्रा, जो आपने दुखों की यात्रा करी थी वो आपकी पूरी हो गई है। और यहाँ पे आया मैसेंजर ऑफ कप, यानी कि किंग ऑफ वाटर, यानी कि आपके जीवन में प्यार आ रहा है। और 5 ऑफ सोर्ड, अब आप दुख से उभर रहे हैं। और 4 ऑफ कप, खुशियाँ आ रही हैं। और 3 और कप, खुशियाँ आ रही हैं आपके पास में। 4 ऑफ कप का मतलब है कि आपके दुखों का अंत हो रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर, और उसमें क्या था, ये देखो डेक के ऊपर था किंग ऑफ सॉर्ड और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो इसका मतलब ये है कि अभी आप समझ गए हैं कि जीवन को कैसे जीना है। अब इस तरह से जब एक ही जैसे कार्ड निकलते हैं दो दो डेक में से, तो डेफिनेटली आपको इस संशय में नहीं रहना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है कि नहीं है, मैं मानूं या ना मानूं। अब ये विधि का ही विधान है, ये टैरो का चमत्कार है कि जो इस राइडर वेल में निकलता है वही दूसरे कार्डों में निकलता है। चाहे आप एक तरह के कार्ड में देखें, चाहे 10 तरह के कार्ड में देखें, अगर आप इस राइडर वेल के ऊपर विश्वास करते हैं और इसके कार्डों को पहचान करते हैं, इसका प्रेडिक्शन अगर आपको करना आता है, तो दूसरे कार्ड भी आपको वही बताने वाले हैं। ये टैरो की सबसे बड़ी चाबी है, राइडर वेल। तो आप खुश हो जाइए, आने वाला साल आपका अच्छा है और जाते जाते इस साल में आपको अपने ये आने वाली खुशियों के साइन आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि एंजल क्या बोल रहे हैं आपके लिए, बताइए। एक बार और सफल करते हैं। आपका स्वभाव और संकल्प, न्याय और धार्मिकता की भावना, यानी कि अब आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट होगा। जिन्होंने आपको दुख दिया है ना, वो लोग देखेंगे ना आपको संभलते हुए, तो वो एकदम अचंभित हो जाएंगे, चौबक हो जाएंगे वो लोग। और आप अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, क्योंकि आपने इस तरह के चैलेंज को खूब अच्छे से वो किया है, झेला है, परखा है। अब आप अनुभव वाले हो गए हैं। और यहाँ पे है जकड़ियाल एंजल बोल रहे हैं कि अपने अंदर क्षमा और करुणा, नम्रता, प्रेम और धार्मिकता को अगर आप बनाए रखेंगे तो सामने वालों को आराम से आप
पस्त कर सकते हैं। सामने वाला यही चाहता था कि आप उग्र होकर अपनी एनर्जी को वेस्ट करें और अपने समय को खराब करें, तो वो अब आप करने वाले नहीं हैं। अपने आप को रचनात्मक कार्यों से मतलब रचनात्मक कार्यों में सघनल रखें। सघनल मतलब अपने आप को बिजी रखेंगे हमेशा अच्छे कामों में, तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। अपने रुकावटें हटाएं और जब भी आपका मन करता है तो आप उसमें मतलब नेचर के पास जाया करें, ताकि आपके दिल को सुकून मिले। थोड़ा सा वॉक करें, और आपके घर के पास में गार्डन वगैरह है तो आप वहाँ जाएं, नहीं है तो कहीं भी आपको अगर हरियाली दिखाई देती है तो वहाँ आप जाएंगे तो आपके लिए अच्छा पड़ेगा। नहीं है तो आप पशु पक्षियों को चारा दे सकते हैं, पक्षियों को आप दाना डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आर्कएंजल माइकल यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पे भी जो है ये म्यूजिशियन की जो ड्रेस वो भी लाल ही है। तो आपके सारे दुख दूर करने की एंजलों में सबसे बड़े कौन है? आर्कएंजल माइकल। जब ये आ जाते हैं तो फिर तो मैं एकदम स्पीचलेस हो जाती हूँ। यहाँ पे भी वो सोड है उनके हाथ में, और यहाँ पे भी सोड है, यहाँ पे भी रेड कलर की है, और यहाँ पे भी, यानी कि 3 जगह आकर के आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं कि अब जब इंसान खुद से संभलना सीख जाता है तो उसे प्रभु की कृपा अपने आप ही मिलने लगती है। तो दूसरे कार्ड से देखते हैं, दूसरे एंजल कार्ड से हम देखते हैं, ब्लेसिंग कार्ड से, एंजल ब्लेसिंग से देखते हैं हम। बताइए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल, बताइए प्लीज़ हेल्प मी, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। तो यहाँ पे आया पहला कार्ड अबंडेंस, जैसे उसके अंदर 10 ऑफ वर्ड का कार्ड निकल के आया था। और यहाँ पे है कंपैरिजन, यानी कि कोई अमीर है, गरीब है, सुंदर है, असुंदर है, कपड़े ज़्यादा है, नहीं है, एक मकान है, नहीं है, किराएदार है, क्या है, नहीं है। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि कोई पैसे से बड़ा है तो कोई बुद्धि से बड़ा है, कोई रंग रूप से बड़ा है, तो कोई अपनी कार्य क्षमता, कोई व्यवहार से बड़ा है। तो आप ये सोचें कि भी मेरे को किस चीज़ पर फोकस करना। मैनिफेस्टेशन देख लीजिए आप। मैनिफेस्टेशन मतलब कि आपके पास में जो चीज़ नहीं है उसके लिए आप भगवान से क्षमता मांगे तो वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। और बच्चों के साथ में भी आप रह सकते हैं, ताकि आपके दुखी मन को थोड़ी सी राहत मिले। गुड न्यूज़, आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। हीलिंग आपकी चालू हो गई है। जैसे ही आप अपने आप को कवर करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, तो यूनिवर्स आपको वैसे साइन देने लगती है और आपके जीवन में तरक्की आने लगती है। स्पिरिचुअल इनसाइट, आपका भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब जब आप अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं, तो आपने जो दुख उठाया था उस दुख को भूलने में आपको सहायता मिलती है, और भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपके पास में 10 कदम बढ़ाते हैं। रिलेशनशिप, आपके जो भी रिलेशन है उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, अपने रिलेशनों को आपको सुधारना है। और क्या है? प्रोटेक्शन, आपको खुद को भी प्रोटेक्शन में रखना है, अपने परिवार को भी प्रोटेक्शन लेना है। और कॉन्फिडेंस, आपको अपना विश्वास बनाए रखना है परमात्मा के ऊपर। एंजल ऑफ विक्ट्री, यानी कि भगवान की कृपा आपके पास में आ रही है। एंजलों की ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, विक्ट्री आ रही है, विजय आ रही है। भगवान भी, एंजल आपसे ये चाहते हैं कि भी आप विजय हासिल करें। समझे जी? आपकी हीलिंग चालू है एंजलों के द्वारा, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो इसके लिए आप बहुत खुश रहें और शेयर करें, हमारे रीडिंग को देखें। आपको जो भी परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। हम यहाँ पे नाम को छुपा के रखते हैं, गुप्त रखते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे ऑन कैमरा सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।